अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर डे विद अनदर व्लॉग। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। काइंडली वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पर मैं करने लगी थी सफाई, और ये जो मैं मिस्ट आप लोगों को दिखा रही हूँ ये बहुत अच्छा मिस्ट है। इसका अपना लेवल है, आपको रिकमेंडेड है, अगर आप लोग यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ मैं नीट कर रही थी, मैंने सोचा था डेली एक एक पोर्शन को नीट कर दूंगी क्योंकि फिर रमज़ान आ जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। और अगर आप लोग मेरी परफ्यूम कलेक्शन कहेंगे, मेरे पास थोड़ी बहुत तो है, जो मेरे फेवरेट्स हैं वो मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ। और आज का व्लॉग कुंडे से रिलेटेड होगा क्योंकि आप लोगों को पता है नियाज़ आनी थी। खैर कुंडे तो हो चुके हैं काफ़ी टाइम पहले, बट मेरा व्लॉग आपको पता है मैं लेट कमर हूँ एज़ यूजुअल। तो अब मेरा व्लॉग आ रहा है क्योंकि मैंने कहा कि चलो पहले इसको कर देती हूँ, व्लॉग को वॉइस ओवर और अपलोड कर देती हूँ, फिर मैं दूसरा व्लॉग बाद में डाल दूँगी। अब तो मेरे एडवांस बने रहते हैं व्लॉग, अब थोड़ा सेट हो गई है क्योंकि पहले मैं वीक में 1 टाइम डालती थी, अब 2 टाइम डालती हूँ। अच्छा, यहाँ मैं मैदे को छान रही थी क्योंकि इसको मैदे को गूंद के रखना था पूरियों के लिए, क्योंकि 2-1 घंटे रखना होता है ताकि वो फूल जाए और फिर अच्छी बनती हैं पूरियाँ ना। तो यहाँ मैं पूरियों का वो आटा छानने के बाद, यहाँ मेरी नानो थी, वो प्रोफेशनल है आपको पता है, तो वो ही गूंद रही थी। मेरी मामा ने कहा कि आप गूंद लें, तो मैंने कहा चलो वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। इसके लिए उन्होंने घी इस्तेमाल किया था, उसको मेल्ट करके मैंने बाउल में रख दिया था जैसा कि आप लोगों ने देखा है। और यहाँ पे उसको गूंद रही हैं अच्छे से। इसको गूंदने के बाद रख दिया था हम लोगों ने इतने, फिर मैंने कहा कि चलो मैं हलवे की तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ पे सूजी है, इसको ना ब्राउन करना है, मतलब फ्राई करना है इसको। इतना करना है कि मतलब ये लाइट ब्राउन हो जाए, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे ना ब्राउन तो ये कच्ची कच्ची रहेगी और वो मज़े का हलवा नहीं बनेगा। तो मेरी मामा आज पूरियाँ बना रही थी तो मैंने सोचा कि मैं उनकी हेल्प कर देती हूँ हलवा बनाने में, ताकि इस तरह मुझे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा। यहाँ ये देख सकते हैं आप लोग, पहले वाइट थे और ये अब लाइट ब्राउन इसका कलर आ गया है। फिर उसके बाद मैंने अपनी मामा की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए मैंने, उन्होंने जो जो बताया मैंने वो किया। अच्छा, ये उन्होंने कहा था अब इसे ऐसे ही छोड़ दो। फिर उसके बाद हमने कढ़ाई में लिया था घी, क्योंकि घी इसलिए लिया था, घी का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। मोस्टली डिशेज़ में घी इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये बाहर वाले भी जो खाने होते हैं या देग वगैरह जो अच्छे मतलब राइस वगैरह बने होते हैं वो घी की वजह से बने होते हैं। मुझे भी नहीं पता था, मेरी मम्मा ने मुझे बताया कि घी का टेस्ट अलग होता है और तेल का अलग आता है, बट हम लोग तो मोस्टली तेल ही इस्तेमाल करते हैं खा सालन वगैरह बनाने में, या राइस वगैरह सिर्फ घी मतलब पराठे वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने इसको, घी भी मेल्ट हो चुका था, फिर इसमें हमने वो डाली थी क्या कहते हैं इलायची, ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए। उसके बाद ये ना इसको अच्छे से मैंने कसा था, वो वीडियो डिलीट हो गई पता नहीं कैसे। और ना ये इसमें चीनी और खोपरा हम लोगों ने मिक्स कर दिया था ताकि इसमें अच्छा सा टेस्ट आ जाए। आपकी मर्ज़ी, आप जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहें आप डाल सकते हैं, एज़ यू विश एज़ यू वांट एंड एज़ यू लाइक। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से कस्सा जिसे कहते हैं भूनना। फिर उसके बाद अपनी मामा की गाइडलाइन में मैंने कहा अब तो ये ज़्यादा जल्दी ब्राउन हो गया है, आप अच्छे से ब्राउन कर लें। इसे ब्राउन करने के बाद इसमें करना होता है पानी ऐड। पानी इसलिए ऐड करना होता है क्योंकि अच्छे से पक जाए। पानी ऐड करने के बाद इसे पकाते जाएँ। फिर ना ये जब पक जाएगा ना, ये मतलब जब बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, फिर इसे 2-3 मिनट फ्राई करके आप चेक कर लें चीनी वगैरह। हम तो अंदाजे से डालते हैं, हर किसी का अपना होता है, कुछ लोग ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, कुछ लाइट मीठा। ये देखे जिस तरह ये बिल्कुल खुश्क हो चुका है और ये लिटरली बहुत मज़े का बना था। तो ना मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि पहली दफ़ा मैंने कोई चीज़ बनाई है। यहाँ पर पूरियों की तैयारी होती है, यहाँ मेरी बहन की पहले मेरी मामा से बेइज्जती हो चुकी थी, बट खैर है, कोई बात नहीं, होती रहती है, तो सबकी होती है। फिर उसके बाद मेरी मामा यहाँ पेड़े बना रही थी क्योंकि आटा बिल्कुल सेट हो चुका था, मैदा सॉरी जो उसका गूंदा हुआ था। फिर उसके बाद ये तेल गरम करके मेरी बहन पूरियाँ फ्राई कर रही थी। अच्छा, हम उससे ना तंग कर रहे थे, हम कहते जल्दी पलटो जल्दी पलटो। बेचारी की कभी कोई टेढ़ी हो जाती, कोई ख़राब हो जाती। फिर मेरी मम्मा ने कहा बेचारी को तंग तो ना करो, वो कहती है तुम मेरे सरों पे खड़े हो, दूर हो जाओ, दूर हो गए तो काम सही होगा, लेकिन फिर भी हम तो बहन भाई हैं, हम तो तंग करेंगे। फिर उस बेचारी ने जैसे तैसे काम कर लिया, कुछ नहीं कहा उस बेचारी ने, वरना गुस्सा कर जाती है हमारी बड़ी बहन भाई। अच्छा, फिर उसके बाद उसने ना पूरी बताया, मैंने कहा अब निकाल दो भाई इसे, जल्दी से निकाल दो, मतलब हम उसे ना प्रेशराइज कर रहे थे खड़े होके। वो कह रही थी तुम मेरे सर से हट जाओ, मैं सही काम कर लूँगी सारे। हमने कहा नहीं तुम सही नहीं करोगी, हमें खड़ा रहने दो यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे फिर वो पहले हम लोगों ने नियाज की निकाल दी थी पूरी, ताकि ना क्या नाम होता है नियाज आ जाए, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद ये रात ही हो गई थी, हमने बांट दी थी। फिर शाम शाम की बात है, फिर रात को मैंने कहा मेरा तो मूड नहीं कर रहा खाने को, मैंने कहा मम्मा हम लोग कल खाएंगे। हम यही यहाँ पे खड़े होकर डिस्कशन कर रहे थे। मामा ने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने नाश्ते में खाई थी ये, बस टेस्ट की थी मतलब रात में, लेकिन फिर मैंने पका पका के, वो दिल भर जाता है ना जो इंसान कुकिंग करता है ना, आधा टाइम आधा पेट तो उसका वहीं फुल हो जाता है देख देख के खाने को। यहाँ पे फिर ये ऑयल फ्राई हो रहा था, सॉरी ऑयल गर्म हो रहा था, ऑयल फ्राई हो रहा था। तो
फिर यहाँ पे पूरी डाल दी थी दोबारा से मम्मा ने। ये हम लोगों के घर वालों के लिए बन रही थी। पहले नियाज की निकल गई थी और बांट भी दी थी हम लोगों ने। फिर ये रात ही हो गई थी, ये काम करते करते थक गई थी मैं तो बहुत ज़्यादा। वैसे भी खड़े होके हिम्मत है लेडीज़ की जो इतना काम करती हैं, हम तो एक दिन काम करना पड़ जाए प्रॉब्लम हो जाती है। खैर, और किस्मत से सबको अच्छा भी लगा था हलवा बनाया हुआ। मुझे हलवे की ज़्यादा फ़िक्र थी, पूरियाँ तो बननी ही अच्छी थी। मुझे पता था मामा ने बनाई हैं, उनको तो वो तो प्रोफेशनल हैं, तो सब ने कहा था अच्छा बना है, तो मैं खुश हो गई। मैंने कहा चलो ठीक है, मेहनत की है, चलो कुछ तो बनाना आ गया ना मुझे। इस तरह मैं डेली, अब जिस तरह घर में रहती हूँ ना, मैं डेली कुछ ना कुछ सीख रही होती हूँ अपनी मम्मा से ना, इसलिए साथ खड़ी हो जाती हूँ उनके, और फिर हम लोग साथ काम कर लेते हैं। और गाइस, जैसा कि आपको पता है 100 सब्सक्राइबर हो गए हैं। लिटरली आई एम टू हैप्पी। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैं इतने मंथ से वेट कर रही थी। मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है 100 सब्सक्राइबर। एंड अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइज एंड कीप सपोर्टिंग मी। काइंडली अगर कोई न्यू है चैनल पे तो वो भी सब्सक्राइब कर दे, और काइंडली वीडियो को शेयर भी किया करें और लाइक भी किया करें और कमेंट भी किया करें काइंडली। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने कुछ चीज़ें मंगाई थी, और मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। ऐसी आती रहती हैं चीज़ें, लेकिन मैं तो भूल जाती हूँ। अक्सर मेरी मम्मा ही मुझे याद दिलाती हैं कि तुम वीडियो रिकॉर्ड कर लो। ये नेल पेंट थी, बहुत प्यारा सा ग्रे कलर था, काफ़ी टाइम से हमारे पास एंड हो गया था, फिर हमने मंगा लिया। एक नेल पेंट थिनर था, टिश्यू पेपर था, और यहाँ मैं आपको अप्लाई करके कह रही हूँ, एप्लीकेटर दिखा रही हूँ। इसका बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी थी इसकी, अच्छी थी। मेरी बहन काफ़ी टाइम से कह रही थी, तो हम लोगों ने मंगा ली थी। और ये फिर ये पिन्स मंगाई थी मैंने, ये जो हम गेम खेलेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप लोग भी कह रहे होंगे हर व्लॉग में ये जिक्र करती है और फिर आता नहीं है व्लॉग, बट वो आएगा इंशाल्लाह सही टाइम पे बिल्कुल। तो ना ये पिन्स वगैरह थी, और इसके साथ मैंने बैलून्स मंगाए थे कि ना हमने जो गेम खेलनी है तो आहिस्ता आहिस्ता उसका सामान मैं पूरा कर लूँ जल्दी से, और ना फिर उसके बाद हम इसको गेम प्ले करेंगे, फिर इंशाल्लाह आप लोग ब्लॉग देखेंगे। और यहाँ पे मैंने कैंडी मंगाई थी, क्योंकि कैंडी तो हर टाइम घर में होनी चाहिए, दिल करता रहता है। मैं वैसे कैंडी लवर हूँ, मुझे कैंडीज़ भी अच्छी लगती हैं, और जेलीज़ मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ जेलीज़ की, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। कुछ लोग नहीं खाते, कहते स्टिकी होती है, बट मुझे अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर इसको मैं रिफ़िल कर रही थी। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी एंड कीप सपोर्टिंग। ऐसा ना हो कि 100 सब्सक्राइबर हो गए तो कोई एक हाथ चला जाए दोबारा से, फिर मेरे अरमानों पे पानी फिर जाए। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, एंड कीप सपोर्टिंग मी। वीडियो को शेयर भी किया करें। मेरी पूरी कोशिश होती है मैं अपना 100% दूँ, बट यू नो आई एम नॉट अ प्रो। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली चीज़ें सेट हो जाएंगी मुझ में। अब मैं अपना फर्स्ट व्लॉग देखती हूँ तो मुझे हैरत होती है कि हाँ ये मैंने की है, वरना मुझे ये लगता था कि मैं कभी ये काम नहीं कर पाऊँगी, या मैं इस काम के लिए नहीं बनी। बस वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेन्स अ मैन परफेक्ट। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।